Hello everyone, am I audible? Yes. Yes, sir. मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, लैग तो नहीं कर रही? No. ओके। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था, एक बार मुझे देख के बताओ। यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ। कौन से पॉइंट तक हो गया था, कुछ याद है किसी को? कौन सर 18 पॉइंट पे ऑनलाइन क्लास में हुआ था। ऑनलाइन जो मैंने अभी ली थी ना, सैटरडे आई गेस फ्राइडे को ली थी शायद, है ना? फ्राइडे को 37 तक हो गया था। ठीक है सर आपने वैसे रीड करने को दिए थे आगे। हाँ, 55 तक। तक। हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया। ठीक है, तो उसको एक बार कंप्लीट करते हैं। ये वाला हमने देखा था लास्ट टाइम, ये वाला देखा था, वेरिएशन ऑफ। ओके, तो एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14, इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है ये? बेस। ओके, और इसमें इंक्रीज किसकी होती है? किसका इंक्रीज होता है? OH आयन। तो डिक्रीज किसका हो रहा होगा? हाइड्रोजन कैटायंस। हाइड्रोजन कैटायन का या फिर प्रोटॉन्स का। और इसका एक और भी मतलब है क्या? इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली। ठीक है, यहाँ तो कोई भी डाउट? No. ओके, तो मैंने आपको कुछ पढ़ने के लिए दिया था इसके बारे में या नहीं? ऐसा कुछ कहा था मैंने? विबग्योर और पीएच के कलर्स, या नहीं दिया? एनीवन, किसी को याद हो तो? सर आपने हाइब्रिड क्लास में कहा था। अच्छा, मैंने हाइब्रिड में कहा था। चलो ठीक है, फिर इसको एज अ होमवर्क भी करना है। ठीक है, क्या कि विबग्योर और जो ये होते हैं कलर्स पीएच के, इनमें क्या रिलेशनशिप है? क्या आपको वैसे ही दिख रहे हैं सारे, विबग्योर जैसे दिख रहे हैं? Yes. बस कौन कौन से नहीं दिख रहे? वॉयलेट और इंडिगो, है ना? ब्लू दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है ना? येलोइश दिख रहा है, ऑरेंजिश दिख रहा है, रेडिश दिख रहा है। तो आपको एक तो ये पता करना है कि वॉयलेट और इंडिगो क्यों नहीं दिख रहे, और पीएच के कलर्स और विबग्योर में क्या रिलेशनशिप है। तो इससे आप किस किस चैप्टर को मिक्स कर पाओगे? लाइट एंड, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को मिक्स कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन H प्लस एंड OH माइनस आयंस। ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड आपने, वैसे तो अभी चैप्टर नंबर 4 का है, बट मैं थोड़ा सा करा देता हूं। तो ये देख लो क्या होता है, इसको रीड करो। एनीवन इसको रीड कर सकता है कोई? CH3COH। CH3COH, तो इसका नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ सेम कंसंट्रेशन। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज कंसंट्रेशन? सर वॉल्यूम। नहीं नहीं, और थोड़ा सा बेटर। सर अमाउंट। अमाउंट, कि कितनी कितनी H प्लस आयन काउंटेबल है। ठीक है ना, काउंटेबल। लेकिन ये वैसे तो प्रोटॉन से तो काउंटेबल तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, बट इनके डिफरेंट अमाउंट्स। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि ये 1 मोलर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 मोलर। ठीक है, नाउ जस्ट चेक इट, जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे ध्यान से देखना। ओके, तो क्या कोई जैसे रीड करो इसको, 1 मोलर को मैं दिखाता हूं। एनसीईआरटी में नहीं है ये वाली डेफिनेशन, है ना? तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, कोई रीड कर सकता है?
Yes, sir. और थोड़ा बेटर करता हूँ, 1 मिनट रुको। चलो बोलो, रीड करना। In chemistry, the most commonly used unit for molarity is the number of moles per liter, having the unit symbol mole per liter or mole diameter cube in SI unit. A solution with a concentration of 1 mole per liter is said to be 1 molar, commonly designated as 1 m. ओके, सो आपने कोई बता सकता है क्या समझ में आया? मोल्स पर लीटर, एनीवन? मोल्स पर लीटर। यस मानवी बोलो। सर आई थिंक सो जैसे क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि मोल्स जो होते हैं वो होते हैं कि एटॉमिक मास में कि कितने ग्राम्स प्रेजेंट होंगे, जो हमने एक फिक्स वैल्यू पढ़ी थी 6.022 into 10⁻23 कि इतने इतने जैसे कि कार्बन के अंदर 6 यूज का मास है, तो 6 ग्राम में उतने एटम्स हो गए, 6 पॉइंट उतने अमाउंट के जो मोल का नंबर है। तो कितने पर लीटर में, जैसे कि ग्राम में हम मेजर करते हैं, लीटर में कितने मोल्स होंगे अगर हम उतना कॉन्सेंट्रेशन डालें तो उसे लिक्विड में करें तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ अमाउंट, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स और आयंस पर लीटर, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि 6.022 into 10⁻23 आयंस बन गई हाइड्रोजन की पर लीटर, तो इसकी जगह उन्होंने क्या लिख दिया है? 1 मोल। ये समझ आ रहा है सबको या नहीं? 1 मोल पर लीटर। Yes. ठीक है, तो इसका मतलब अगर ऊपर नीचे हो गया अमाउंट डिफरेंट, तो जिसमें भी ज्यादा होंगी उसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसमें कम होंगी उसको क्या बोलेंगे? Weak acid. ये समझ आया? 1 लीटर के हिसाब से तो 1 मोलर का मतलब क्या है? 1 मोल पर लीटर। अब लीटर क्यों लिखा हुआ है इन्होंने नीचे? अरे सिंपल सी बात है ना, वॉल्यूम की यूनिट। एम आई राइट? समझ आ रहा है? सर अगर हम सेम 1 मोल ले रहे हैं तो एक में कम होंगे और एक में ज्यादा, सर ऐसे क्यों? वैल्यू तो बिल्कुल फिक्स ही सही। है। यानी इसका मतलब किसी एसिड की स्ट्रेंथ तभी पता चलती है कि वो अपने अंदर से H+ कितनी ज्यादा निकाल सकता है, क्योंकि काउंटिंग तो सेम है, काउंटिंग तो सेम होनी चाहिए, है ना। बट जो एसिड अपने अंदर से H+ निकाल ही नहीं पा रहा, थोड़ी सी निकाल के खत्म हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? वीक एसिड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक सिमुलेशन ओपन करूं, ध्यान से देखना। क्या सबको ये PHET सिमुलेशन दिख रहा है? यस सर। Yes. ओके, क्या मैंने लास्ट टाइम दिखाया था ये या नहीं? या लास्ट टाइम से ओपन नहीं हुआ था ना लास्ट टाइम? हाँ, तो यहाँ पे देखना ध्यान से। नो सर, आपने दिखा दिया था यार। दिखा दिया था, कोई बात नहीं, Yes. एक और बार प्ले करते हैं इसको, आज समझ बेटर आएगा क्योंकि इसकी सेकंड क्लास है एसिड बेस की। तनीषा आपको मेरी वॉइस आ रही है ना? Yes, sir. अच्छा, कल से आप ऑफलाइन आओगे, दैट्स गुड, ठीक है ना। तो और भी कराऊंगा, ऑफलाइन भी आ जाना इस क्लास के लिए कल। Yes, sir. किस टाइम आ रहा है? अभी मैं व्हाट्सएप कर दूंगा बच्चे टाइमिंग्स ग्रुप पे, ठीक है? ओके Okay, sir. ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है? इसको रीड कर सकते हो? कौन रीड करेगा? शिवांग, नीचे रीड कर सकते हो? HA plus H2O gives A minus H3O plus. ठीक है, अब शिवांग मैंने ना स्ट्रॉन्ग पे कर दिया, तो क्या दिखा आपको जब मैंने स्ट्रॉन्ग पे किया?
सर ऑरेंज पार्टिकल ज्यादा आ गए। ओके, और अब क्या हो रहा है? ऑरेंज पार्टिकल्स कम हो गए। वीक एसिड, वीक एसिड, और सॉल्यूशन 1 लीटर ही है। ऊपर देखो 1 लीटर दिखा हुआ है। यस। ठीक है, तो जो एसिड ज्यादा रिलीज करेगा हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, अच्छा इसका पीएच चेक करते हैं। अब कितना दिखा रहा है पीएच? 2। 2। ठीक है, अब मैं वीक एसिड करता हूं। कितना पीएच दिखा रहा है? 6। 6। लिटमस टेस्ट करते हैं एक बार। पहले वीक एसिड का करते हैं। क्या दिखा रहा है? ऑलमोस्ट किससे कलर Orange. मैच हो रहा है? Six. 3 4 मतलब 1 2 3 4 5 6 में से चेक करो। सर 3 और 4 के आसपास। ओके, अच्छा अब मैं इसका बढ़ाता हूं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देता हूं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब किससे मैच हो रहा है ये? सर 2। अब ये एक्टिविटी तो हमने देखी सिमुलेशन पे। जब मैं इसको लाइव कराऊंगा, मतलब उसके लिए आपको आना पड़ेगा किसी दिन भी, जब भी आते हो, ठीक है? तो उसमें हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं उसमें मैं आपको पीएच पेपर दे दूंगा और आप कलर कलर मैच कर लेना स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का। ठीक है, मैं थोड़ा सा बीच में रखता हूं। अब देखते हैं पीएच क्या आता है। थोड़ा बहुत कहाँ किससे मैच कर रहा है? सी से लग रहा है मैच करता हुआ। 3। ओके, अच्छा अब एक लास्ट एक्टिविटी। बल्ब समझते हो सब? बल्ब, बैटरी, ये सब समझते हो यस। एवरीवन? ओके, नाउ व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इन वीक एसिड? अगर मैं दोनों तरफ ये रख दूं तो आपको क्या दिखा? बल्ब ग्लो हो रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब मैं ना स्ट्रॉन्ग करता हूं। स्ट्रॉन्ग क्या हुआ? सर सर ज्यादा उसकी ही इंटेंसिटी बढ़ गई। उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। यानी हमने क्या क्या सीखा कि जब ज्यादा हाइड्रोनियम आयन रिलीज होती हैं तो पीएच ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा। कम। कम। कम बचे, कम। हाँ, जब स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड है बचे, देखो ना सर पीएच। पीएच लेस बोला है। हाँ, ये देखो, जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच कम है। ठीक है, अच्छा और बल्ब ज्यादा कब ग्लो करेगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ग्राफ वगैरह आपको दिखाता हूँ। ये जो ग्राफ है, ठीक है, अगर किसी को ये सीखना है कि कैसे बनता है तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये 11th का सिस्टम है, 11th में होता है ये। तो ये आप देख पा रहे हो 9.79 10 की पावर -3, ये सब देख पा रहे हो? यस। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में देखो कैसे फर्क कर रहा है और वीक एसिड में कैसे जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी सी पेशेंस रखना। मतलब और एक हफ्ते के बाद कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा लेवल इसका ज्यादा है। पहले मैं थोड़ा सिलेबस कंप्लीट कर लूं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर अगर वो न्यूट्रल होएगा सॉल्यूशन तो कुछ नहीं होएगा। हाँ, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप सब ना इसको पूरा ना, हाँ मानवी बोलो। सर मैंने ना एक बार चेक किया था, उसमें लिखा था जो इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे ग्रेफाइट से बना रहे। सर ग्रेफाइट से कैसे बन सकता है? अरे पता है क्या होता है इलेक्ट्रोड। बच्चे, अभी आगे जाके जब मैं इलेक्ट्रिसिटी कराऊंगा ना, तो उसमें वैसे सब कुछ बताने वाला हूं मैं। फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपका मन कर रहा है तो इसको रीड करो। इलेक्ट्रोड। हाँ, जो कार्बन होता है ना, अगर उसका स्ट्रक्चर लेरी हो, लेरी, क्या? लेरी, लेरी या फिर स्लिपरी। तो कभी आपने पेंसिल का सिक्का देखा है? पेंसिल का जो सिक्का होता है जिसमें पेंसिल आप शार्प करके जो ब्लैक कलर का निकलता है, ब्राउनिश ब्लैक, यस सर। वो क्या आपको स्लिपरी लगता है? स्लिपरी। सर यस, थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, तो मैं देखता हूं अगर मेरे पास वो वाली प्रेजेंटेशन है अभी कि नहीं। शायद मेरे पास अभी नहीं है वो वाली प्रेजेंटेशन, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि वो कैसे वर्क करता है। है, दिख जाएगा। एक सेकंड बचे, ये आगे जाके हम करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड।
ये देखो क्या लिखा हुआ है? स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। अब ना ये ना कार्बन कार्बन आपस में बॉन्डेड है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं मूव होते यस हुए, सर। ठीक है। तो ये मैं आगे जाके कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में कराऊंगा, तो ना थोड़ा सा बस याद रख लो कि उसमें ना स्लिप करके इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर चले जाते हैं, तो फ्लो हो गए, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई, ठीक है। थोड़ा सा ओके बस सर। आगे कार्बोनेट्स कंपाउंड्स की वेट कर लो। आप एक जगह अपना क्वेश्चन ना रख के रख सकते हो, मतलब एक डाउट की कॉपी बना लो अगर कोई डाउट नहीं क्लियर होता है, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, केमिस्ट्री को फिजिक्स को मिला रखा है ना, तो कुछ कुछ चीजें हमें ना मतलब नोट करके रख लो ताकि आपको याद रहे, फिर आप पूछ लेना मेरे से। अच्छा, ओके सर। ओके, नाउ आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली सर्वाइव इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। कोई बता सकता है इसका मतलब? सर इसका मतलब कि अगर पीएच का डिफरेंस बहुत कम से बहुत कम हो गया या बहुत ज्यादा हो गया चेंज, तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है अप्रोक्सीमेटली? सर डिफरेंस कम है, और अगर हमने 7 पॉइंट से वो सीधा 2 पे चला गया तो बिल्कुल सही। सिमिलरली प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, मतलब उनकी एक स्पेसिफिक रेंज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसके इससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वाली मेरी बात समझ आ रही है? और आपको क्या लग रहा है कि प्लांट्स को क्यों रिक्वायरमेंट है इसकी? एनीवन? सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट करोगे? मैं कह रहा हूँ कि इनको स्पेसिफिक रेंज आपको क्यों क्यों लग रहा है कि इनकी स्पेसिफिक, मतलब ये नियर अबाउट 6 to 7 होती है। थोड़ा सा सोचो, इनको स्पेसिफिक रेंज क्यों चाहिए? आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर होना चाहिए? अच्छा, मैंने हिंट भी दिया है। व्हाट इज एल्कलाइन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल? सॉल्युबल बेस। वेरी नाइस। और अगर मैं थोड़ा सा बायो की बात करूं तो एल्कलाइन मीडियम पढ़ा है कभी किसी ने? यस सर। या कहाँ पढ़ा है एल्कलाइन मीडियम? कॉन्सेप्ट को रिलेट कनेक्ट करने की कोशिश करो। सर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जो पैंक्रियाटिक जूस वर्क करती है वो वो अल्कलाइन मीडियम में मीडियम ही को करती क्या है, बना देते हैं? अल्कलाइन वर्क करने के लिए। क्या लग रहा है उसका मीनिंग कैसे मिक्स करोगे इसके साथ? सर प्लांट्स को फूड प्रोड्यूस करना होता है, तो फिर उन्हें अगर वो ज्यादा एसिडिक होगा तो फूड भी हमारा डायरेक्टली एसिडिक हो जाएगा, और फिर हमारे स्टमक में फिर प्लांट जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली हाँ, अगर हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है ना इनसे। यस आ रहा है समझ सबको कि इनको स्पेसिफिक क्यों चाहिए? क्योंकि वो अपना खाना बनाएंगे, हम एसिडिक खाना थोड़ी खाएंगे। उनकी एक स्पेसिफिक रेंज रहनी चाहिए हर समय, ठीक है। तो ना ज्यादा खाना एल्कलाइन होना चाहिए ना ज्यादा एसिडिक, तो बीच में रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चे। लेकिन सर स्टमक में तो हमारा पीएच 2 होता है, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनीवन? उसने एक क्वेश्चन दिया है, लिया है कि HCl तो pH 2 रखता है हमारा, तो इसको बायोलॉजी से जोड़ के देखो, आपको आंसर मिलता है क्या, या कुछ और बताऊं? इससे आंसर मिल रहा है सबको? सर स्टमक में वो मैम ने बताया था हाँ हाँ, बोलो बोलो। म्यूकस की लाइनिंग होती है, तो फिर हम वो जो हमारी बॉडी के स्टमक के पार्ट्स को प्रिवेंट करके रखती है। जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए HCl मीडियम जरूरी है, वरना जो गैस्ट्रिक जूसेस है स्टमक में वो वर्क नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इसलिए जो ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है तो वो अल्कलाइन कर देते हैं मीडियम को। तो चिराग, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, उससे आपको बेटर समझ आएगा।
वैसे तो एनसीईआरटी के बाहर का है पर फिर भी कर लेते हैं। जैसे हम चिराग हम ग्लूकोज को ही करते हैं क्या? क्या सर? ग्लूकोज को ही खा रहे ना, यस सर। सर मतलब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं। ग्लूकोज का पीएच देखो कितना दिखा रहा है, 7 दिखा रहा है। और अगर मैं आपसे बोलूं 7 से थोड़ा सा ऊपर नीचे आसपास होता है तो हमारी बॉडी में न्यूट्रल करने के लिए एसिड होना चाहिए या बेस? सर ऊपर 7 से ज्यादा होता है तो एसिड होना चाहिए, नीचे होता है तो बेस होना चाहिए। हाँ, अगर मैं बोलूं थोड़ा 7 से ऊपर रहता है जनरली तो सर एसिड होना चाहिए। ओके, ताकि वो उसको न्यूट्रल कर पाए। तो ऐसा सिस्टम है बॉडी का, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। Okay, now when pH of rainwater is less than 5.6, it is known as Acid. अब पता है क्या करते हैं एमसीक्यू में, यहाँ पे नियर दे देंगे 5.7, 5.8, तो आपको एग्जैक्ट याद करना है। इज दैट क्लियर? अच्छा, when acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of the river ये water. कैसे हो रहा है? Come on, it's very easy. Yes, okay. मानवी बोलो। सर रिवर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, तो जब हम उसे एसिड डाल देते हैं तो उसका पीएच चेंज हो जाता है और वो 7 से लोअर हो जाता है। Okay, so let's check the pH of river water. Okay, pH of river water क्या शो कर रहा है? 7.4 अराउंड। और अगर इसमें एसिड रेन चली जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा, सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक को ज्यादा रेंज कम ज्यादा पसंद नहीं है, स्पेसिफिक रहती है। सिमिलरली ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस, अब ये चिराग का क्वेश्चन आ गया जो अभी चिराग ने पूछा था, उसमें उसको आंसर और बेटर हो जाएगा उसका। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, इनडाइजेशन मतलब अब ये कहां जुड़ रहा है वर्ड? बायोलॉजी से। डाइजेशन क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज डाइजेशन? अरे इतना आसान है, समायरा ट्राई करना चाहोगे? डाइजेशन क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में बता सकते हो अपने। It's a process of breaking down the food and sir cells से ट्रांसफर करके, सब ब्लड से ट्रांसफर करके पूरे पार्ट्स में देना। नहीं, रेस्पिरेशन ब्रेकिंग डाउन है कि डाइजेशन? अच्छा, आपने फूड बोला, ठीक है ओके। तो डाइजेशन, तो ड्यूरिंग इनडाइजेशन मतलब जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब ऐसा आपको क्या लग रहा है कि बोलना चाहिए? देखो, इनडाइजेशन का मतलब सबको पता है कि डाइजेशन नहीं हो रही, लेकिन उस बात का मतलब क्या है? अच्छा, साथ में आंसर भी लिखा हुआ है। अच्छा, स्टमक को ज्यादा एसिड क्यों बनाना पड़ा? सर क्योंकि ज्यादा ईट कर लिया तो उसे सेंसेशंस आ गई तो उसने ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर ओके, दिया। उसको अब एसिड क्या करता है? पेट का जो एसिड होता है वो करता क्या है खाने के साथ? एंजाइम्स वगैरह क्या करती हैं खाने के साथ? उसको ब्रेक डाउन करती हैं। अब तो ज्यादा खाना खा लिया तो ज्यादा एसिड चाहिए, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, आई गेस किसी ना सबको हुआ होगा एक बार इंडाइजेशन, कभी ना कभी तो, है ना? तो उसमें क्या होता है, हमें पेन होती है, इरिटेशन होती है। तो टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। जैसे आपने वो पढ़ा होगा ना, देखा हो शायद, एक ये उसको क्या कहते हैं, आती है ना एड आती रहती है इसकी, क्या आती है वो, डाइजीन, इनो। यस सर। तो उसमें
क्या होता है उसमें, क्या होता है, बेसिस, एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये जो न्यूट्रलाइज वर्ड है एक्चुअली क्या है, ये ज्यादा H प्लस आयंस प्रोड्यूस हो गई तो हमें क्या चाहिए होंगी, उतनी OH OH माइनस उतनी OH माइनस आयंस, ताकि वो वाटर बन के काम खत्म करे, है ना। आ रहा है समझ में, इजी लग रहा है चैप्टर। यस सर। ओके, अब ये देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे सीबीएसई मतलब कुछ भी पूछ लेती है। एंड एसिड्स न्यूट्राइज द, ये वाला वर्ड पढ़ो, एक्सेस, नॉट ऑल, एक्सेस वाला एसिड, एक्सेस वाला, हैव यू अंडरस्टूड। Yes. तो Yes, इसलिए डाइजीन भी ज्यादा नहीं, मतलब जैसे आपको एजुकेशन मिल रही है एसिड बेसिस सॉल्ट से, तो अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा डाइजीन लेता हो, इनो लेता है, तो उसको मना करना है, ठीक है। मैं वैसे ही आपको एक बता रहा हूँ बात, घर में भी बहुत हेल्प करता है ये। अगर आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जो डाइजीन इनो बहुत ज्यादा लेता है, तो उसको मना करना है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एसिड न्यूट्रलाइज करती है, वो वाला नहीं कि सारा पेट का कर देगी। अच्छा, जो हमें एसिड सॉरी बेस लेना है वो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। It is a mild base, is often used for this purpose. Okay. Now, tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than, 5.5. ठीक है। ओके, तो मैं देखता हूं कि अगर हम उस दिन अपने दांतों पे भी पीएच पेपर रख के चेक कर सकते हैं। मैं उस दिन कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक पर्सनल आपका एक पीएच पेपर दे दूंगा, तो आप अपना, हाँ बच्चे। सर मेरे को पिछले वाले पॉइंट में एक डाउट था। हाँ बच्चे बिल्कुल बोलो। सर आपने जैसे बोला कि एक्सेस कोई बेस ले लिया, तो सर जो एक्सेस एसिड के अलावा जो हमारा नॉर्मल वाला है वो भी बेस हाँ, मतलब OH माइनस आयंस ज्यादा हो जाएंगी फिर, ओके सर। सर जो हमारा फिर पेट का एसिड है HCl, तो वो बेस नहीं मतलब करेगा उसके साथ रिएक्ट, तो हमें पेन और इरिटेशन इस वे में हो जाएगी, ओके सर, ओके। और फिर उसके लिए हमें और कोक लेनी पड़ेगी या एसिड लेना पड़ेगा। ओके सर। ओके, सिमिलरली टूथ एनामल, एक बार आपको दिखा दूं टूथ एनामल क्या होता है, वैसे तो सबको पता होगा। एनीवन जो बोलना चाहता हो टूथ एनामल के बारे में, मैं एक बार दिखा भी रहा हूं। सर कवरिंग ऑफ अ टूथ। यस, ये होता है टूथ एनामल, है ना। एनामल का डिक्शनरी मीनिंग ये है, ठीक है। अब इसमें तो ऐसे लिख देते हैं, देखो, a usual opaque और कंपोजिशन अप्लाइड बाय फ्यूजन टू दिस। तो हमें तो सिंपल ये समझना है, पॉटरी होती है ना जैसे, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वैसा होता है एनामल, ठीक है। तो टूथ एनामल, दांत के ऊपर जो भी व्हाइट वाला पार्ट है वो टूथ एनामल है। वो किसका बना हुआ होता है, लेट्स चेक इट। ध्यान से देखो किसका बना हुआ होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कैसा दिखता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मत देखना, नहीं तो डर लगेगा कि ये स्ट्रक्चर बनाने को आगे तो कैसे बनाएंगे, ये सब मत देखना। सिर्फ मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, ये पाउडर की फॉर्म में दे सकते हो, दिख रहा है क्या आप, ये पाउडर की फॉर्म में देख पा रहे हो। Yes, sir. यही हमारे मतलब, इसकी वो भी आती हैं जैसे टैबलेट वगैरह भी आती हैं, ठीक है ना।
तो आप देख पा रहे हो ये है, तो इसका बना हुआ होता है, यानी हमारे दांतों में, ठीक है ना, हमारे दांतों में क्या क्या है वो देख लो। अभी आपको 10 तक जो जानना है वो है कैल्शियम एंड फॉस्फेट, यानी Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो इसको क्या बोलेंगे, इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म को क्या बोलेंगे, दिस। मतलब इसके क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे नमक के क्रिस्टल्स होते हैं ना, लाइट में चमकते हैं, वैसे ही कैल्शियम फॉस्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको सबको इकट्ठा देखा जाए। क्रिस्टल नॉर्मली आपने देखा हो ना, क्रिस्टल ग्लास आते हैं, वैसा समझ लो, आर पार हो जाते हैं, तो वैसा होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट। और हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, यही है, टूथ एनेमल, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट में यूज होता है, याद है। यस सर। और कैल्शियम फॉस्फेट किस में यूज हो रहा है, टूथ। टूथ एनामल। टूथ एनामल। तो इससे आपको कैल्शियम के बारे में क्या पता चल रहा है, कि वो जोड़ने में बहुत, मतलब चीजों को जोड़ के रखने में, हार्ड करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। सर हमारी बोन्स कौन से bones कैल्शियम के से बनते हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट, यस, उसमें भी फॉस्फोरस है। आप उस दिन एक फॉस्फेट का पूछ रहे थे ना, एटीपी का। यस सर। आगे जाके मैं उससे लिंक कर दूंगा बच्चे, जब बायो कराऊंगा, ठीक है। ओके। ओके, अच्छा एक बात है, टूथ एनामल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, क्या मतलब है इसका, मतलब जो वो पाउडर है जो अभी आपने देखा था वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, है ना। अच्छा, बट इट इज करोडेड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लो। तो ये करोडेड वर्ड कहां से आ रहा है, करोडेड, ये किससे लिंक हो रहा है, करोजन से। तो कैसे, क्योंकि जब pH 5.5 से कम होगी तब एसिड बहुत अगर स्ट्रांग होगा। एसिड हाँ, एसिड की तरफ जाना शुरू हो गए। और एसिड तो हमें पता है मेटल की चीजों को वो करोड कर देता है एसिड, है ना, सॉल्ट बनाना शुरू कर देता है, एसिड प्लस मेटल वाला, ठीक है। ओके, यस भूमिका। बेटा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, एक बार बोलो या चैट में लिख दो बेटा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating। तो कहते हैं ना 2 बार ब्रश करना चाहिए, वो उसके पीछे क्या रीजन है, कि जो हमारी फूड मतलब बैक्टीरिया होता है माउथ में, शायद आपने कभी सुना हो कि बैक्टीरिया होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में भी होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया शुगर के ऊपर, ठीक है ना, शुगर के ऊपर डिग्रेड करता है उसको, डिग्रेड मतलब उसका कंटेंट खाने की कोशिश करता है और इन टर्न एसिड प्रोड्यूस कर लेता है। वो कैसे करता है, उसकी इक्वेशंस वगैरह होती हैं, तो वो भी रहने देना, सिर्फ याद रख लो, ठीक है। तो वो कैसे प्रोड्यूस करता है, एसिड्स इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स, और वो पीएच लेवल लो कर देता है। 5.5 से लो हुआ नहीं कि डिग्रेडेशन शुरू, इसलिए हम क्या करते हैं। हाँ बच्चे, सर ये सारे शुगर और फूड पे एप्लीकेबल है या हाँ फिर? बच्चे, सारे जो भी, जो देखो फूड वर्ड लिख दिया मतलब सब कुछ। ओके सर। और सर साइज भी मैटर नहीं करता कि छोटा हाँ, वीडियो? हाँ, जितना जो भी खाना खा रहे हो, कुछ भी उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, सब कुछ मेनली शुगर पे करता है, क्योंकि फूड च्यू होते ही वो बन जाता है ना शुगर। यस सर। मतलब बायोलॉजी से इसको लिंक कर दूंगा मैं थोड़ा सा। अच्छा, मीटिंग एंड हो जाए तो रीजॉइन करना है। अच्छा, टूथपेस्ट क्या करते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, बेसिक। बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ that can neutralize the excess acid and